हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे एच पी के लिए कंप्यूटर। ठीक है, अब चैप्टर कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसमें एम एस वर्ड है, तो एम एस वर्ड की फ़र्स्ट क्लास है। आज की वीडियो में देखेंगे एम एस वर्ड है क्या, फीचर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्रिएट, सेव और ओपन कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो अब एम एस वर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका एच पी के लिए। ओके, तो एम एस वर्ड है क्या नॉर्मली। ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बनाते हैं ना आप, रिज्यूमे वगैरह, वो है। ठीक है, एम एस वर्ड में बनाते हैं वो। ठीक, तो कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डेवलप किसने करा था, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा था। काम क्यों आता है, बनाने में, एडिट करने में, फॉर्मेट करने में, डॉक्यूमेंट्स को सेव या प्रिंट डॉक्यूमेंट करने को। ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड आपका एम एस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, फीचर्स क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली है, जल्दी से आप लर्न कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो उसको। इससे आप बना सकते हो डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, रिज्यूमे वगैरह, उसको बना सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे करेक्शन वगैरह करनी हो, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स और चेंजेस जो ईजिली हो जाते हैं। फॉर्मेटिंग टूल्स भी हैं, फ़ॉन्ट बड़ा करना, छोटा करना है, कलर, बोल्ड, इटैलिक, ये फॉर्मेटिंग टूल्स हैं। इसमें चीज़ें इंसर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इमेज इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, सिंबल्स, पेज नंबर, फुटर्स, हेडर्स, शेप्स, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स भी। ओके, स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग भी इसमें अवेलेबल होती है। इसमें स्पेलिंग भी चेक कर लेता है, ठीक है, और ग्रामर एरर भी देख लेता है। फिर देन फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड फाइंड करना तो उसको फाइंड कर देगा, रिप्लेस भी कर देगा। ठीक है, उसको बदल भी देगा। ठीक, रिप्लेस कर देता है वर्ड और टेक्स्ट को क्विकली, सेव भी करता है, प्रिंट भी करता है, मेल को मर्ज भी कर देता है। ठीक है, पर्सनल लेटर, लेबल्स, एनवलप्स यूजिंग डाटा सोर्सेज। देन फिर पेज और ओरिएंटेशन, पेज सेटअप, मार्जिन पेज में नीचे ठीक खाली जगह ये कर देता है। ओरिएंटेशन, कैसी ओरिएंटेशन है, साइज़ और कॉलम्स, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है और कंपैटिबिलिटी भी। ठीक है, डॉक्स काफ़ी फॉर्मेट्स में इसको डाउनलोड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी, पीडीएफ फॉर्मेट में भी, आरटीएफ में भी। ओके, तो ये सब फीचर्स हैं वर्ड के। एप्लीकेशन क्या है, किस किस काम में आते हैं आपके पास, लेटर लिखने में, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट्स, रिज्यूमे वगैरह में। ठीक है, कहीं पे टेबल बनाने हो, टेक्स्ट पेड, तो भी काम आता है। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। ठीक है, बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, इनवॉइस बनाने हो, कोटेशन या मेमोस बनाने हो। ठीक है, सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड्स के लिए भी, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए काम आता है। ठीक है, हर फील्ड में ऑलमोस्ट काम ही आता है, बैंक्स वगैरह में, बिजनेस, गवर्नमेंट ऑफिस, हर जगह काम आता है। ठीक, तो आपको न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी होती है, तो ऐसा कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखेगा, ऐसा दिखता है। ठीक है, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो तो यहाँ पे न्यू पे जाना। ठीक, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करनी, पहले न्यू पे जाना। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन होते हैं, न्यू पे क्लिक करना, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपकी एक नई डॉक्यूमेंट खुल जाएगी। ठीक है, कहाँ पे जाना, न्यू पे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ऐसे, ठीक है, एम एस वर्ड ओपन करना, फाइल टैब, ये वाली फाइल टैब आपकी। ठीक है, ये वाली टैब फाइल टैब आपकी, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपकी नई डॉक्यूमेंट खुल जाएगी। ओके, सेविंग ए डॉक्यूमेंट, फाइल टैब पे जाना, सेव या सेव एज। ठीक है, यही फाइल टैब है, यहाँ पे जाना, अगर सेव करनी हो तो सेव पे क्लिक कर देना या सेव एज पे। नॉर्मली ऐसा शॉर्टकट ही पूछता है। ठीक है, फिर फोल्डर सेलेक्ट करना, फाइल का नाम वर्ड। ठीक है, सेव पे। तो यहाँ पे कॉमनली डॉक्यूमेंट्स की एक्सटेंशन कौन कौन सी होती है। ठीक है, DOCX, ये वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट होती है एक्सटेंशन, सेव जो करते हो। ठीक है, 97 से 2003 तक जो वर्ड था ना, ठीक है, उसमें क्या आती थी, डॉक ये यूज़ होती थी एक्सटेंशन। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, TXT, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, फुल फॉर्म से याद रखनी है। डॉक्स की क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट। DOC, ये आपके पास नॉर्मली 97 से 2003 वाला वर्ड था, उसमें यूज़ होती है। ठीक है, PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, TXT, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, ये कॉमनली यूज्ड फाइल्स की टाइप हैं। फिर ओपनिंग, ओपन करके आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, दिस PC ऐसे। आपको यहाँ पे ध्यान देना कि शॉर्टकट कीज़ क्या है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या होती है, Ctrl+N, सेव करनी Ctrl+S डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओपन के लिए Ctrl+O, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, अंडू करने के लिए लास्ट एक्शन। ठीक है, तो उसको
कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई रीडू, ठीक है। जेड इसके अंडू के लिए और वाई रीडू के लिए, से कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए, ठीक है। तो इन पर MCQs करते हैं अब, ठीक है। MS वर्ड प्राइमरी कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका, ठीक है। कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्यों काम में आता है? क्रिएट करने में, एडिट फॉर्मेट, या सेव करने में, या प्रिंट करने में, ठीक है। आपका स्प्रेडशीट क्या है? एक्सेल है, ठीक। स्प्रेडशीट नॉर्मली टेबल्स किस में होती है, ठीक है। डाटाबेस MS SS, प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट कैसी है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, एक्सेल कैलकुलेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ MS वर्ड की कॉमन एप्लीकेशन क्या नहीं है? एप्लीकेशन क्या थी MS वर्ड की? आप लेटर बनाते थे, रिज्यूमे बनाते थे, ठीक है। लेट्स है, रिज्यूमे, रिपोर्ट्स, ये तीनों एप्लीकेशन है। परफॉर्मिंग द कम्प्लेक्स स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, ये आपकी एक्सेल में होंगी, ठीक है। तो कौन सी एप्लीकेशन नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, नोट पूछा हुआ था, ओके। यहाँ पे दिया हुआ लेटर वर्ड से बना सकते हो, रिपोर्ट्स भी, रिज्यूमे भी, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा फीचर लो करता है टेक्स्ट को डार्कर और थिकर बनाने में, ठीक है। मतलब बोल्ड करने में वो बोल्ड होता है, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर देता है, थिक कर देता है। अंडरलाइन में नॉर्मली अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा थिक कर देगा, बोल्ड। इटैलिक टिल्ट कर देगा, ठीक। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिख देगा, ठीक है। ए रेस्ट पार्ट 2 ऐसे सुपरस्क्रिप्ट, ओके। सुपरस्क्रिप्ट होता है टेक्स्ट आपके पास नॉर्मल लाइन से ऊपर, ठीक है। नॉर्मल लाइन ये है, इसके ऊपर ये वाला सब सुपरस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। और शॉर्टकट क्या है बोल्ड के लिए? कंट्रोल+B। नेक्स्ट, कौन सा फीचर यूज़ होता है स्पेलिंग एरर चेक करने के लिए? स्पेल चेक, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट है, विच MS वर्ड फीचर, कौन सा MS वर्ड का फीचर आपके पास यूज़ होता है? पर्टिकुलर, किसी वर्ड को फाइंड आउट करना, ठीक है। इसी वर्ड में मान लो क्वेश्चन फाइंड आउट करना या आंसर वर्ड फाइंड आउट करना, उसको चेंज करना, तो फाइंड एंड रिप्लेस आपके पास यूज़ होता है, ठीक है। किसी वर्ड को फाउंड करना और उसको रिप्लेस करना, उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस होता है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस, कोई वर्ड फाइंड आउट करना, ठीक है। पर्टिकुलर सर्च करोगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाओगे तो ये वाला फीचर यूज़ होता है। किसी वर्ड को फाइंड करना और उसको चेंज कर देना। मान लो TH लिखा है और द को, आपको द की जगह दिस लिखना है, तो पूरी डॉक्यूमेंट में द की जगह दिस आ जाएगा, ठीक है। पहले फाइंड करोगे, फिर इसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जो होता है उसको फाइंड करके रिप्लेस कर देते हैं, ओके, न्यू टेक्स्ट के साथ। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+H, ठीक। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज फीचर ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कौन से इसमें से फीचर है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर है, क्रिएटिंग फॉर्मूलास इन सेल्स, प्राइमरी पर्पस, ठीक है। फीचर कौन सा? तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ही फीचर है। फॉर्मूला आपके पास एक्सेल में होते हैं, DBMS से डाटाबेस है, ठीक है। रिलेशन डाटाबेस, टेबल्स में कैसे रिलेशन डाटाबेस, ये भी नहीं है। प्लेइंग गेम्स, ये भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फीचर नहीं है, ओके। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या आता है? फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, बुलेट्स, नंबरिंग, मार्जिन, ये सब देखेंगे, ठीक है। टेबल्स, पेज लेआउट। नेक्स्ट, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, कौन सी थी? DOCX, ये क्या है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है वर्ड की? MS वर्ड की, ठीक है। DOCX, ऑप्शन सी, ठीक है। ये एक्सेल की होती है, XLS, ठीक है। PPT पावर पॉइंट की, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, TXT तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक। तो डिफ़ॉल्ट आपके पास डॉक्स ही है, ठीक। वर्ड के डॉक्स, एक्सेल, ठीक है। एक्सेल की होती है एक्सटेंशन, ठीक है। XLSX, ठीक है। पावर पॉइंट की PPTX। नेक्स्ट, कौन सी शॉर्टकट की कॉमनली यूज़ होती है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए? कंट्रोल+N,
ठीक, न्यू के लिए Ctrl+N, ओपन के लिए S, सेव के लिए P, प्रिंट के लिए। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ओपन के लिए Ctrl+O, सेव के लिए Ctrl+S, प्रिंट के लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट, Ctrl+S, ये शॉर्टकट की है आपके पास। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कौन सी शॉर्टकट यूज़ होती है, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ आपने तो उसको खोलने के लिए कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, ओपन Ctrl+O। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई पहले से डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसको खोलने के लिए Ctrl+O। ओके, नेक्स्ट है कौन सी ऑप्शन यूज़ होती है सेव अ डॉक्यूमेंट विद ए डिफरेंट नेम और लोकेशन। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है उसका नाम बदलना है या किसी डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है, और लोकेशन पे सेव करना तो सेव एज़ यूज़ होता है। ओके, सेव एज़ क्या अलाउ करता है आपके पास, नया फाइल का नाम, ठीक है, और लोकेशन और फाइल फॉर्मेट। ठीक है, सेव नॉर्मली आपके पास, ठीक है, जनरली सेव करता है करंट फाइल पे, और किसी स्पेसिफाइड नेम और लोकेशन या फॉर्मेट के लिए सेव एज़ यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टेप टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक। पहले आपको MS वर्ड खोलना है, फिर वहाँ पे, ठीक है, ओपन MS वर्ड, प्रिंट द डॉक्यूमेंट, क्लोज द वर्ड, क्लियर द डॉक्यूमेंट। ठीक है, MS वर्ड ये करके आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये कर सकते हो, नया बना सकते हो। ठीक है, न्यू ब्लैंक की सीक्वेंस दिया हुआ डॉक्यूमेंट, फिर आपको टाइप करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज जनरली यूज टू ओपन प्रीवियसली सेव डॉक्यूमेंट। ठीक है, फाइल पे जाओगे, देन ओपन। ठीक है, जो पहले से सेव डॉक्यूमेंट है उसको खोलना हो तो कैसे खोलते हो, ठीक है, फाइल प्लस ओपन, तीनों के तीनों नहीं हो गए ये। ठीक है, ओपन कर देते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को जो पहले से फाइल हो। नेक्स्ट विच तो फ्लोइंग कैन बी इंसर्टेड इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, फोटो, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हो, शेप्स, सर्कल वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव भी आंसर है इसका। नेक्स्ट विच फीचर इज यूज टू क्रिएट ए पर्सनलाइज लेटर फॉर मल्टीपल रेसिपेंट्स। ठीक है, पर्सनलाइज लेटर्स फॉर मल्टीपल, ठीक है, काफ़ी लोग हैं उनके लिए, मल्टीपल रेसिपेंट के लिए लेटर्स आपको क्रिएट करने हैं, तो वो कौन सा है, मेल मर्ज। ओके, ठीक, कौन काम करता है, मेल मर्ज। ठीक है, क्या करता है, मेल मर्ज कंबाइंस अ मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की, प्रिंट डॉक्यूमेंट Ctrl+P, प्रिंट के लिए Ctrl+P। ठीक है, नेक्स्ट विच तो फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है आपके पास, MS वर्ड, तो इसकी एप्लीकेशन क्या नहीं है। ठीक है, लेटर है, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स है, क्रिएटिंग रिज्यूम है, कौन सी नहीं है, हार्डवेयर डायरेक्टली, कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली मैनेज करना, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नोट पूछा हुआ था यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो, बनाइए उसको सेव कर रहे हो पहली बार, यूज़र नॉर्मली नीड टू स्पेसिफाई, आपको फाइल का नाम देना होता है और लोकेशन। ठीक है, पहली बार सेव कर रहे हो तो फाइल नेम और लोकेशन। ठीक है, लोकेशन डॉक्यूमेंट, फाइल नेम का कुछ ये दे दो, HPGO कंप्यूटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू यूज विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउज द यूजर टू चेंज फॉन्ट टाइप, साइज एंड स्टाइल। वो कौन सा फीचर होता है, फॉर्मेटिंग आपका। ठीक है, इन सब चीज़ नेक्स्ट बात की वीडियो में देखेंगे, बट बेसिक्स ही हैं। ठीक, फॉर्मेट में क्या कहता है, फॉन्ट टाइप, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट अलाइनमेंट और कलर। ठीक, फ़ॉन्ट का टाइप क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह। साइज़ बड़ा रखना है, छोटा रखना है। ठीक है, बोल्ड कर देना, इटैलिक टिल्ट कर देना, अंडरलाइन कर देना। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखना है,
कलर रेड ब्लू पिंक कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यू डॉक्यूमेंट, आपको कौन सा सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स क्रिएटिंग एंड सेविंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट करना, ठीक। पहले वर्ड खोलना से, ठीक है, पहले सेव नहीं कर देना। पहले ओपन वर्ड, न्यू डॉक्यूमेंट, टाइप कंटेंट, ऑप्शन ए ही है इसका आंसर, ठीक है। ओके, ये स्टेप्स हैं, ठीक। ठीक है, इस वीडियो में इतने बेसिक्स था, तो बाकी आपको PDF कोर्स लेना तो ले सकते हो। 249 का 149 का मिल जाएगा आपको 28 से पहले, ठीक है। इसका ये फ़ायदा कि जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसमें MCQs हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा MCQs नहीं है, जो सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। बाकी आपको मॉक टेस्ट लेने हैं, मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, 20 मॉक टेस्ट है, ठीक है। अभी तक 10 हुए हैं, 10 अभी डालने हैं, ठीक है। सेक्शनल मॉक भी मिल जाएंगे, ठीक। सेक्शनल मॉक भी मिलेंगे मैथ और कंप्यूटर के, और फुल मॉक्स भी 20 हैं, ठीक है। जैसे PRC का पैटर्न है वैसे ही है, ठीक है। 149 का 28 से पहले मिल जाएंगे, फिर उसका 249, ठीक है। कॉम्बो लेना, दोनों साथ में लेने हैं, तो आपको 400 मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल अभी 250 तक मिल जाएगा आपको, ठीक। थैंक यू।